नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पहेली का चक्रव्यूह पार्ट 2। जा जा, बड़ा आया मुझे नौकरी से निकलवाने वाला। दिन में ख्वाब देखने छोड़कर चुपचाप मेरे साथ चला चल। तब चोर पहरेदार के साथ चल दिया। कल तुम चोरी के उद्देश्य से हमारे महल में घुसे थे, इसलिए हम तुम्हें प्राण दंड देते हैं। इसी समय तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए, यह हमारा आदेश है। महाराज, लगता है आप मुझे सूली पर चढ़ाने को बहुत ही उतावले हैं। मुझे सूली पर चढ़ना मंजूर है, पर सूली पर चढ़ने से पहले मैं आपके द्वारा पूछी पहेली को हल कर दिखाना चाहता हूँ। हमें नहीं देखना अपनी पहेली का हल। महाराज, यह तो आपकी नाइंसाफी है। मैं आपकी पहेली का हल जानता हूँ। इसे हल कर मैं आपका दामाद बनने का स्वप्न देख रहा हूँ, और आप इस स्वप्न को साकार नहीं होने दे रहे। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि तुम एक चोर हो। आपने ऐसी तो कोई शर्त नहीं रखी थी महाराज कि आपकी पहेली का हल ढूंढने वाला कोई चोर नहीं होना चाहिए। ओह, यह चोर तो बड़ा ही चालाक है। अपनी बातों के जाल में फंसाकर यह बेबस कर देना चाह रहा है। अब अगर भरे दरबार में इसकी बात नहीं मानता तो लोगों की नजरों से गिरता हूँ। अगर बात मानता हूँ तो क्या पता यह पहेली हल ही कर दे। तब हर सूरत में मुझे बेला के साथ इसका विवाह करना होगा। उस अवस्था में एक चोर को दामाद बनाना होगा मुझे। महाराज, किस सोच में पड़ गए? इंद्रधनुष को हथेली पर नहीं लेना चाहेंगे आप? असहाय से चरण सेन ने दरबारियों की ओर देखा। क्या इस दरबार में इस चोर के अलावा और कोई मेरी पहेली का हल नहीं बता सकता? चारों ओर सन्नाटा छा गया। देख लीजिए महाराज, दरबार में छाए सन्नाटे का मतलब स्पष्ट है कि मेरे अलावा और कोई भी आपकी पहेली का हल नहीं जानता है। महाराज, क्या पता यह चोर झूठ ही बकबक कर रहा हो। इसकी परीक्षा तो लेकर देखिए। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। चरण सिंह यह सुन सोच में डूब गया। पहेली के कैसी चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं। और कोई चारा न देख उसे कहना ही पड़ा, ठीक है चोर, तुम हमारी पहेली हल करके दिखलाओ। महाराज, एक शीशे के पात्र में साबुन घुला पानी मंगवा दीजिए। तुरंत ऐसे पानी की व्यवस्था की गई। महाराज, सिंहासन से उतरकर अब जरा मेरे साथ खिड़की के पास आइए। जब वे दोनों खिड़की के पास पहुंचे, इस पात्र को हाथ में ले लीजिए महाराज। चरण सेन ने पात्र को हाथ में ले लिया। देख लीजिए महाराज, इंद्रधनुष आपके हाथ में है। सचमुच साबुन के झागों से धूप गुजरने से इंद्रधनुष के रंग पात्र में छिटक आए हैं। महाराज, इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा मैंने आपकी पहेली को हल कर दिखाया है। अब आप अपना वायदा पूरा कीजिए। राजकुमारी बेला का विवाह। ठीक है ठीक है, यह बात भरे दरबार में नहीं अपितु महल में होगी। दरबार की समाप्ति पर आओ हमारे साथ महल में चलो। चलिए महाराज। जब वे महल में आए, चोर, तुमने महल में चोरी के उद्देश्य से घुसकर अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्राण दंड भी दे चुका हूँ। इसलिए तुम हमारे दामाद बनने के लायक किसी भी सूरत से नहीं हो। लेकिन महाराज, मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा हूँ। यह बात क्यों भूल रहे हैं आप? भले ही मैं चोर सही, पर आपके द्वारा पूछी पहेली को मैंने भरे दरबार में हल किया है। आप राजवंश के हैं, इसलिए आपको वचन तोड़ना शोभा नहीं देता। ओह, हमें नैतिकता की शिक्षा दे रहे हो तुम। चरण सेन बुरी तरह परेशान हो उठा। देखो, तुम जो भी मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूँ, पर तुम रात के अंधेरे में मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। चला जाऊंगा महाराज, पर बेला से विवाह करने के पश्चात। ओह, बड़े ही निर्लज हो तुम तो बार बार एक ही राग अलाप रहे हो। महाराज, मैं राग नहीं अलाप रहा हूँ, अपना हक आपसे मांग रहा हूँ। पर यह भी तो सोचो तुम, एक चोर के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दे हम? यह तो आपका दोगलापन है महाराज। पहले तो आप कहते थे कि आप उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे जो आपके द्वारा पूछी पहेली को हल करेगा, चाहे वह कोई चोर बदमाशी क्यों ना हो। महाराज, मैंने सुना है राजवंश के लोग जो कहते हैं उस पर हर हालत में अटल रहते हैं। शायद आप सच्चे राजवंश के नहीं हैं, तभी तो। खामोश, और ज्यादा बोले तो। उसे कहना ही पड़ा। ठीक है, कल बेला के साथ तुम्हारा विवाह होगा। महाराज की जय हो।
मुझे यही चाहिए था। उस रात महाराज, देख लिया अपनी पहेलियों का नतीजा, एक चोर के साथ बेटी को ब्याहना पड़ रहा है। महारानी, आज हमें अपनी भूल का आभास हो रहा है। ना हम पहेली की शर्त रखते, ना एक चोर के साथ बेटी ब्याहने की नौबत आती। अब चेतने से क्या होता है महाराज, बेटी का भाग्य तो आपकी पहेलियों ने फोड़ ही दिया। अगले दिन चोर को दूल्हा बनाया गया और उदास मन से चरण सेन ने उसके साथ बेला का विवाह किया। विवाह के पश्चात, अच्छा महाराज, अब हम दोनों को विदा दीजिए। अपना पता ठिकाना तो बताते जाओ, बेला को यहाँ से कहाँ ले जाओगे तुम? चोर का भी कोई पता ठिकाना होता है महाराज, आज यहाँ कल वहाँ। ओह, जब चरण सिंह ने चोर के साथ बेला को विदा किया तो उसका हृदय रो रहा था। दूसरी ओर, वाह राजा अलंकार, मैं तुम्हारी अक्लमंदी का कायल हो गया हूँ। किस बुद्धिमानी के साथ तुमने महाराज को सबक सिखाया है। इस घटना के कुछ दिन पश्चात, महाराज, मैं बिंदल नगर का दूत हूँ, आपके नाम अपने महाराज का पत्र लाया हूँ। दूत से लेकर चरण सेन ने पत्र पढ़ा। महाराज, अपने विवाह की खुशी में पूर्णिमा को हम एक राजभोज का आयोजन कर रहे हैं, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। राजा अलंकार, बिंदल नगर। दूत, अपने महाराज से कहना कि हम राजभोज में अवश्य आएंगे। पूर्णिमा से कई दिन पहले चरण सेन ने बिंदल नगर को प्रस्थान किया। जब वह बिंदल नगर पहुंचा, आइए महाराज, बिंदल नगर में आपका स्वागत है। आइए महाराज, सबसे पहले मैं आपको अपनी नवविवाहिता रानी से मिलवाता हूँ। वह राजा चरण सेन को अपने रंग महल में ले गया। महाराज, यही है मेरी रानी। रानी, घूंघट क्यों कर रखा है? घूंघट हटा दो। जब रानी ने घूंघट ऊपर उठाया, बेला, तुम? जी पिताजी। तुम्हारा विवाह तो एक चोर के साथ हुआ था। वह चोर मैं ही था महाराज। वह चोर तुम थे? जी महाराज। तुमने चोर का बहरूप क्यों धरा था राजा अलंकार? महाराज, धृष्टा के लिए क्षमा करें, ऐसा करके मैं आपकी बंद आंखें खोलना चाहता था। वह कैसे? महाराज, आपको अपनी जिद के कारण एक चोर के साथ अपनी इकलौती बेटी का विवाह करना पड़ा। यह दुख आपको अब तक सताता रहा होगा। वह तो चोर के रूप में मैं था। यदि वास्तव में ही कोई चोर आपकी बेटी को ब्याह ले जाता तो आप अपने वायदे में बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार आपकी इकलौती बेटी का भाग्य सदा सर्वदा के लिए फूट चुका होता। हाँ, यह बात तो है, तुमने वास्तव में ही मेरी आंखें खोल दी हैं बेटा। तुम ठीक कहते हो, योग्यता की कसौटी पहेलियों द्वारा नहीं अपितु अपनी बुद्धि से करनी चाहिए। यह तो मेरा सौभाग्य था जो मुझे तुम जैसा दामाद मिला, नहीं तो अपनी ओर से तो मैं बेला के भाग्य फोड़ ही बैठा था। छोड़िए इन बातों को महाराज, आप लंबी यात्रा तय करके आए हैं। भूख लगाई होगी, मैं भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। नहीं बेटा, अब तो मैं यहाँ का पानी भी नहीं पी सकूंगा। क्यों महाराज? इतने बुद्धिमान व्यक्ति होकर इतना भी नहीं जानते तुम कि यहाँ मेरी बेटी ब्याही गई है। बेटी के घर का अन्न जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ मैं? ओह, इस बात को तो मैं भूल ही गया था। बेटा, मुझे खुशी है कि बेला को तुम जैसा समझदार पति मिला। मैं अब यहाँ से चलना चाहूँगा। आपको यहाँ रोक भी तो नहीं सकता हूँ मैं। जब वह वहाँ से चलने लगा, महाराज, मैंने आपसे दहेज में कुछ भी नहीं लिया। इस समय दहेज में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बेटा, मैं समझ गया कि तुम क्या मांगना चाहते हो। एक वचन ना? तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं पहेलियों की कसौटी पर किसी की योग्यता को नहीं परखूंगा। पहेलियां सिर्फ मनोरंजन की चीज हैं, उन पर मैं अब अपने राजकोष का धन व्यर्थ नहीं फूकूंगा। बस महाराज, मैं आपसे यही वचन मांगना चाहता था। तब राजा चरण सिंह के आदेश पर सारथी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।